ओके, तो हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखो ये बोल रहे हैं कि भैया देखो बात ऐसी है कि लेट द पॉइंट, एक पॉइंट है ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या बोला, ऑन द लाइन, ऑन द लाइन मतलब एक लाइन पे ये पॉइंट है, एक लाइन है। ठीक है, और उस लाइन पे, ऑन द लाइन मतलब उस लाइन पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक लाइन होगा, उस लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो जो लाइन है, ऑन द लाइन, जो लाइन है वो पास कर रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या मतलब कि यहाँ पे है भैया पी पॉइंट, यहाँ पे है भैया क्यू पॉइंट, और ये जो लाइन है वो इसको पास कर रहा है, और इसी पासिंग लाइन पे हमारा एक पॉइंट है। वो पॉइंट है हमारा, कोई पॉइंट है क्यू एम मान लो, कोई भी पॉइंट मान लो, पॉइंट का नाम इसने नहीं दिया है, बस पॉइंट बोला है, तो पॉइंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ अब बोला कि फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन एंड एट a distance of 9 unit from the point P, बी दिस। क्या बोला इन्होंने, देखो इन्होंने बोला कि भैया देखो वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है, ठीक है, कुछ भी मान लो, लेट्स से इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ एम। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये जो एम पॉइंट है वो फार्दर फ्रॉम द ओरिजिन, अगर उस पॉइंट को मैं ओरिजिन से अगर उसका डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या होगा, फार्दर होगा। फार्दर मतलब ज्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक है, हाँ शॉर्टर होता है, शॉर्टर लिखा होगा यहाँ पे, तो उसका मतलब कम वाला डिस्टेंस, और फार्दर मतलब ज्यादा वाला डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है। एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम द पी, और ये जो एम पॉइंट है वो पी से कितने डिस्टेंस पे है, 9 मीटर, 9, ठीक है, 9 मीटर यूनिट के डिस्टेंस पे है, मतलब एम और पी के बीच जो डिस्टेंस है वो इन्होंने बता दिया। ठीक है, तो बोल रहे हैं वो जो पॉइंट है भैया वो कुछ ऐसा हो जाएगा, उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ना, 3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स वाई जेड, तो इन्होंने बोल दिया भैया अल्फा, इस बार एक्स वाई जेड नहीं लेते, अल्फा बीटा गामा रख देते नाम। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला ठीक है भैया, अब जब वो पॉइंट निकल जाए ना, तो उस पॉइंट में क्या करना है, आपको पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, आप पॉइंट निकाल लो, क्या होगा कोऑर्डिनेट। अब हमें आंसर में क्या चाहिए कि वो जो कोऑर्डिनेट है वो सबको स्क्वायर करो और सबको ऐड कर दो, और जो आता है वो हमें आंसर बता दो। ठीक है, ओके, तो यहाँ से देखो हमारा फाइनल आंसर तो यहाँ से निकलेगा, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, हाँ हमारा तो आंसर ये है। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि भैया चलो बात तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अल्फा निकालेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा। हमें बीटा चाहिए ना इसके लिए, बीटा, फिर हमें चाहिए गामा, राइट। तो अगर ये तीनों निकालना है, इसका मतलब मुझे अल्फा बीटा गामा मतलब वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। मतलब जो पॉइंट मैंने एम लिया है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा कहाँ से निकलेगा, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ना, वही कोऑर्डिनेट को हम अल्फा बीटा गामा कहेंगे। तो अब हमारा ध्यान कहाँ गया, अब हमारा ध्यान गया अच्छा हमें वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ओके, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वो पॉइंट बोल रहा है कि भैया देखो बात ऐसी है कि एक लाइन है, उसी लाइन पे होकर के पी और एक क्यू पॉइंट है वो पास हो रहा है, पी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, क्यू का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है, और एक एम पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है एम पॉइंट, मुझे नहीं पता। ठीक है, मान के चलो एम पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है एम पॉइंट, हाँ इन्होंने बोला, और कहीं पे भी ओरिजिन है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि भैया देखो ये जो पॉइंट है, जो आप बोल रहे हो अल्फा बीटा गामा, ठीक है भैया एक चीज है कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस 9 है, मैं बोल देता हूँ, इतना तो मैंने बता दिया। ठीक है, और इस पॉइंट का अगर ओरिजिन से मतलब कहीं पे मान के चलो ओरिजिन होगा ना, मान के चलो यहाँ पे कहीं पे 0 0 ओरिजिन है, ओ 0 0 0, ठीक है, तो इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस यहाँ से निकालोगे तो ये क्या होगा, ज्यादा डिस्टेंस होगा। ज्यादा का मतलब देखो क्या होता है, जब फाइनली सॉल्व करोगे ना, फाइनली जब सॉल्व करोगे तो एम का दो कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है, एम के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट निकलेगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना है, हाँ उसको चूज करेंगे जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज्यादा होगा। ठीक है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्दर लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, फार्दर लिखा है। ठीक है, तो इसलिए इसको चूज करेंगे, अगर वो शॉर्टर लिखा होता तो फिर हम छोटे वाले को चूज करते। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में तो आ गया।
तो अब एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, देखो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन में यूज किया है, सी अब आते क्वेश्चन पे। तो जब भी, ठीक है, हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि आप एक पूरी लाइन पे अगर दो पॉइंट है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर y माइनस वाई वन अपन वाई टू माइनस वाई वन और इक्वल टू वाई जेड माइनस जेड वन अपन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब ये जो है पी है, इसको जो एक्स वन वाई वन जेड वन है उसको पी पॉइंट मान लो, ठीक है, और एक्स टू वाई टू जेड टू जो है उसको क्यू पॉइंट मान लो, जो कि यहाँ पे पी और क्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब कहानी ये आती है कि मैं ये चीज कर क्यों रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। देखो, हमें पी और क्यू लाइन चाहिए, ठीक है, पी और क्यू लाइन चाहिए। तो देखो, होता क्या है कि जब भी ऐसा दिया हो ना, तो हमें तो एक्स वन वाई वन जेड वन दिया है, एक्स टू वाई टू जेड टू दिया हुआ है ना, तो इसको पी और क्यू से कंपेयर कर लो, मतलब रख लो, और उसके हिसाब से एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, वन। तो देखो एक्स माइनस वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू क्या है, फाइव है, और एक्स वन क्या है, वन है, तो फाइव माइनस वन करेंगे फोर, तो यहाँ पे फोर आ गया, इसको लिख दिया। उसी तरह से इसको भी करोगे और इसको भी करोगे, और हमेशा उसको इक्वल टू कर देना, किसके बराबर, लेमडा के बराबर कर देना। ठीक है, लेमडा के बराबर कर देना। तो जब ये लेमडा के बराबर होगा, तो यहां से हमें एक्स वाई जेड पता चल जाएगा। कैसे? देखो, जब एक्स माइनस वन बाई फोर इक्वल टू लेमडा है, ठीक है ना, तो तीनों को मैं कंपेयर तो कर सकता हूँ ना। देखो, नहीं समझ रहे हो? अगर मैं ऐसे बोलूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, देखो, यहाँ पे मैं इसका ना एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, सी मैंने ये ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके भाई। तो अब मैं करता हूँ एक काम, इधर आते हैं, ठीक है, अपन इधर ये ले लिया, ठीक है। अब देखो, होता क्या है, ऐसा करने पे हमें डिस्टेंस चाहिए ना। देखो क्या होगा, हम इसको और इस फर्स्ट वाले को कंपेयर करेंगे। मैं दूसरा कलर, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक बार, फिर हम इसको और इसको एक बार कंपेयर करेंगे, और फिर एक बार इसको और इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो हम करेंगे एक्स माइनस वन बाई फोर इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से एक्स माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, फोर लेमडा, और एक्स इक्वल टू लेमडा प्लस वन। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई के लिए वैसे करोगे वाई प्लस टू बाई लेमडा, सो वाई प्लस टू इक्वल टू माइनस टू लेमडा होगा, सो वाई इक्वल माइनस टू लेमडा माइनस टू, हो गया। और इसी तरीके से फिर जेड का कर लोगे, तो हमें क्या मिल गया, एक्स वाई और जेड ऐसे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है, हमें एक्स वाई जेड तो मिल गया, ठीक है, देखो यहाँ पे किया है ना, तीन वैल्यू मिल गया हमें। ठीक है, सो एनी पॉइंट ऑन द पी क्यू, तो हमें ये, एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो, हाँ, ठीक है, हम आमक कार्याचो थोड़ा देरी 2 मिनिट में आती करेल व्हिडिओ। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हाँ, देखो यहाँ पे आ, ये जो मैं बराबर कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, देखो बताता हूँ, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जो मैंने ये चीज किया, इक्वल टू लेमडा किया, ये मैंने क्यों किया, सबसे पहले क्वेश्चन आता है। देखो, जब भी तुम्हें अगर बोला जाए कि भैया देखो बात ऐसी है कि आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी ले लो क्यू ले लो, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि भैया देखो बात ऐसी है ना कि पी का कोऑर्डिनेट कुछ भी दे दिया उन्होंने, ठीक है, हाँ, एक्स वन वाई वन जेड वन, और क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, लाइक दैट, ओके। अब अब ये बोलेगा कि भैया देखो, ये जो पी और क्यू है, तो ये क्या है, एक लाइन है। हाँ, तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि भैया ये एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन बनाएंगे हम, ये एक्स माइनस एक्स वन बटा एक्स टू माइनस, है ना, हाँ, एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट, हाँ, एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर इक्वल टू
ये एक लाइन का इक्वेशन आता है, ठीक है। जब दो पॉइंट है और उसका एक लाइन का इक्वेशन बनाना है, एक लाइन बनाना है कि वो लाइन कौन सी है, तो ऐसे लिखते हैं। फिर देखो y माइनस वाई वन बटा वाई टू माइनस वाई वन करेंगे, इक्वल टू करेंगे z माइनस जेड वन बटा जेड टू माइनस जेड वन करेंगे। ये हो गया। अब मैंने इसको इक्वल टू लेमडा क्यों किया, देखो इक्वल टू लेमडा इसलिए किया क्योंकि इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि आपका कोई एक पॉइंट है जो इसी लाइन पे है, मतलब कोई एक पॉइंट है, वो एम पॉइंट था। अब बोल रहा है ये जो एम पॉइंट है ना वो इसी लाइन पे है, कहाँ है नहीं पता लेकिन कहीं ना कहीं तो है। ये लाइन इधर सीधा जाएगा और इधर भी सीधा जाएगा, तो ये पॉइंट जो है ना भैया, ये आपका पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि इसी, ये जो लाइन है सीधा इसी लाइन पे है, कहीं ना है कहीं है लेकिन है। इसलिए हमने पता नहीं था तो हमने इसको लेमडा के इक्वल कर दिया। समझ में आया? हाँ भाई समझ में तो आ गया। हाँ, अब इसका जो है, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड ये था, ठीक है, याद रखना ये x1 नहीं है, एक्स वाई जेड। तो अब इसीलिए मैंने यहाँ से जो कंपेयर करके ये वैल्यू रखोगे आप, यहाँ पे x1 x2 x3 ये सब पता है, ये सब वैल्यू जैसे सॉल्व करके हमने निकाला था, तो जैसे हमने सारा वैल्यू डाला था यहाँ पे, तो ये सब वैल्यू डाला और यहाँ से मैं क्या निकाला, एक्स वाई जेड निकाला। तो ये जो एक्स वाई जेड निकला ये किसका कोऑर्डिनेट निकला, ये जो पॉइंट एम है ना जो मुझे पता नहीं है कहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है नहीं पता, ये तो पता है कि वो उसी लाइन पे है, तो ये हमारा एम का कोऑर्डिनेट निकल गया। समझ में आया? हाँ भाई समझ में तो आ गया। सही है भाई। तो हमें यहाँ पे पता चल गया एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड का मतलब ये भाई, मतलब एक्स क्या निकला 4 लेमडा, तो एम जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के जगह पे 4 लेमडा प्लस 1 होगा, फिर वाई के जगह पे -2 लेमडा -2 होगा, और इसी तरह से जेड का भी एक कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ पे तीनों हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा उस पॉइंट का जो उस लाइन पे है। समझ आ गया? तो जब भी बोले कि भैया एक लाइन है उस लाइन पे ये पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन लिखना है, इक्वल टू करना है, उसको लेमडा के इक्वल करना है, और फिर ये सारा पॉइंट्स डाल करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल देना है। अब जब तीनों यहाँ पे निकल गया, ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर जो मिलेगा वो तो हमें अल्फा बीटा गामा से मिलेगा, राइट? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आके तो हम रुक गए, ठीक है, ओके। अब इन्होंने एक चीज हमें बोला था, अच्छा क्या बोला था भाई, इन्होंने हमें एक चीज बोला था कि भैया देखो बात ऐसी है ना कि पी और आर का जो डिस्टेंस है ना वो 9 है। अच्छा, क्वेश्चन ये था ना, लेट मी रीड अगेन, वेट अ सेकेंड, फ्रॉम डिस्टेंस एंड ऑरिजिन, ओके, फ्रॉम द पी, ओके, ओके, नाइस नाइस। तो उसने ना क्या किया है, यहाँ पे मैंने एम माना था ना, तो एम ने इसने क्या मान लिया, उस पॉइंट का नाम आर मान लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर मान लिया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें एक चीज दिया था, कि क्वेश्चन में दिया है, हाँ, हाँ, क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट फ्रॉम द पी, ये जो एम पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो है पी से कितना है, 9 9 है, ठीक है। तो देखो पी एम ले लेते हैं, उसका डिस्टेंस क्या है, 9 है। तो पी और एम, तो पी पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये रहा पी और ये रहा एम, तो इसके बीच 9 डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया, जरा बता दो मुझे। एम का मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, भूलना मत। एम का कोऑर्डिनेट क्या निकला है, ये निकला है 4 लेमडा प्लस 1, ये फिर ये एक और पी। तो अब मैंने क्या बोला था, जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट, हाँ, x2 माइनस एक्स वन, तो x2 क्या है मेरा 4 लेमडा प्लस 1 माइनस, और x1 क्या है, x1 है मेरा p ना, p का डिस्टेंस निकाला, तो p मेरे पास क्या है, p तो दिया हुआ है, क्या दिया है p क्वेश्चन में देखो ना, p है, p का x1 क्या है मेरा, ये x1 और ये x2, तो ये x2 और ये x1, x1 लेंगे तो दैट इज 1, तो हमारे पास क्या होगा वो, यहाँ पे हम 1 करेंगे ना, हाँ, यहाँ पे -1 कर दिया हमने, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये करने पे इसका क्या करेंगे हम, इसका अंडर रूट स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है, प्लस फिर हम इधर करेंगे, ठीक है, हाँ, तो ये सब करेंगे। फाइनली हमारे पास देखो ये किया है, सब करने के बाद फिर हमारे पास वही करेंगे, जो हमारे पास ये दिया हुआ है दिस माइनस -2 लेमडा -2, और माइनस क्या करेंगे, माइनस ये वाला करेंगे, पी का जो है y1 वाला वैल्यू करेंगे, तो पी का जो y वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू -2 है, क्योंकि हम पी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो इसलिए ये वाला वैल्यू लेंगे तीनों, तो -2 पहले से, और माइनस फॉर्मूले में भी आ गया, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ मेरा -2 लेमडा बचेगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से जेड वाले का भी कर लोगे, ठीक है, तीसरे का भी कर लोगे, और ये सब करने के बाद ये आएगा, हाँ, ये मैंने
पी और एम लिखा था, इक्वल टू क्या बोला था 9 है। तो देखो ये पी एम मैंने ये निकाल लिया, हाँ भाई निकल गया पी और एम का डिस्टेंस, हाँ इक्वल टू 9 है। अब देखो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर है, इधर भी रूट है, तो इधर भी हम क्या करेंगे एक स्क्वायर कर देंगे ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और इधर भी ये दोनों तरफ हमें करना हो। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 81 बन जाएगा, और ये जो सॉल्व किया इन्होंने क्वेश्चन में देखो वही है ना। देखो कोई डिस्टर्ब है, देखो क्या आ गया, यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे ये सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सब करोगे 81 इधर आ गया। इन्होंने पहले ही स्क्वायर कर दिया, तो मैंने क्या किया वो दिखा दिया अच्छे से कैसे ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कट होने के बाद लेमडा स्क्वायर इक्वल टू इतना बच गया, तो लेमडा इक्वल टू देखो याद रखना, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, तो स्क्वायर जब भी इधर आता है ना तो प्लस माइनस रूट होता है। देखो क्या था यहाँ पे आया लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 81/36। देखो यहाँ पे क्या है कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 81/36 आ गया। ठीक है, सो लेमडा स्क्वायर याद रखना हमेशा हमेशा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट होता है 81/36। ठीक है, तो ये क्या बनेगा प्लस माइनस, और ऊपर 81 का कितना होगा, हाँ 9 9 बनेगा, नीचे क्या बनेगा 66। देखो 9/6, 9/6 बना, हाँ इसको और भी कट करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो लेमडा के दो वैल्यूज आ गए, हाँ एक आ गया मेरा +9/6 और एक आ गया मेरा -9/6। ठीक है, अब लेमडा मुझे क्यों चाहिए, लेमडा मैंने क्यों निकाला, क्योंकि भैया देखो लेमडा इसलिए निकाला क्योंकि एम पॉइंट चाहिए ना मुझे, और अगर मुझे यहाँ लेमडा रख दूँ, देखो सब में तो लेमडा ही है, इन सब में जो लेमडा मैं रखूंगा तो हमारा तो पूरा पूरा वैल्यू ही निकल जाएगा ये, तो एम पॉइंट हमें क्या हो जाएगा मिल जाएगा, हाँ और एम पॉइंट मिल जाएगा तो उसको मैं कंपेयर करूंगा किससे, अल्फा से, दूसरा वाला वैल्यू उसको बीटा बोल दूंगा और तीसरा वाला जो वैल्यू उसको गामा बोल दूंगा। ठीक है, और फाइनली क्या करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा, इसका भी स्क्वायर करूंगा और सबको ऐड कर दूंगा, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ, हाँ हाँ। तो देखो लेमडा ही चाहिए था मुझे, तो हमने लेमडा यहाँ पे रखेंगे और आंसर निकाल के, तो देखो लेमडा के दो वैल्यू जाएंगे, एक बार ये वाला सारा वैल्यू रखोगे कहाँ पे, यहाँ पे रखोगे, तो एक बार एम के दो वैल्यू निकल जाएंगे ना, एक बार लेमडा लेमडा का ये वैल्यू रखोगे तो तुम्हें एम का m1 मिलेगा, मान के चलो इसको लेमडा 1 बोल दो, तो लेमडा 1 रखोगे तो तुम्हें m1 का कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर जब लेमडा 2 रखोगे तो m2 का कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेमडा 2 रखोगे ना ये वाला लेमडा 2 इसको बोल दो लेमडा 2, ठीक है ये वाला, तो ये रखोगे तो कुछ और अलग अलग आएगा, हाँ तो m का दो वैल्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। अब इन्होंने बोला था अब इन दोनों में से किसको चूज करूं मैं, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, तो वो चूज करने के लिए क्या करते हैं, वो चूज करने के लिए उन्होंने बोला था ना कि वो जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से क्या है, वो जो ये हमारा ऑरिजिन हो गया 0,0,0 और ये हमारा पॉइंट है एम, वो जो पॉइंट है ना भैया वो ऑरिजिन से फार्दर होना चाहिए, फार्दर FARTHER, फार्दर, फार्दर मतलब ज्यादा दूर वाला। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट को चेक करोगे, मान के चलो m1 रखोगे, इन दोनों के बीच फिर वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर करोगे, हाँ तो यहाँ से कुछ एक डिस्टेंस निकलेगा, मान के चलो d1, फिर इसी तरह से ये m2 रखोगे यहाँ पे, ठीक है m2 रखोगे फिर d2 निकालोगे यहाँ से, इसको करोगे हाँ दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस स्क्वायर करोगे, हाँ यहाँ से, तो मान के चलो कोई एक पॉइंट निकलेगा, मान के चलो ये 7 निकल गया, मान के चलो ये 8 निकल गया, जो 8 वाला डिस्टेंस ज्यादा है तो हम d2 को चूज करेंगे, d2 मतलब d2 कहाँ से आया था मेरा m2 पॉइंट से आया ना, तो इसलिए हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट चूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ यस, तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट चूज हो गया तो हम देखेंगे इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या था, तो यहाँ पे मान के चलो अगर यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 7 था, तो हम क्या करेंगे इसको क्या बोल देंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा बोल देंगे, और इसी का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और सबको ऐड करो और फाइनल आंसर तुम्हें मिल जाएगा। ये तो मैंने 372 ये मैंने बस रख के बताया, ये आंसर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे आप देख लेना अच्छे से सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो है वैल्यू आ गया था मेरा ये वाला, ठीक है ये दो वैल्यू आया था 7 -5 एंड 9, इनको रखोगे वैसे ही चेक करोगे पूरा, ऑरिजिन से इसका भी डिस्टेंस देखोगे इसका भी डिस्टेंस देखोगे, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका होगा, ठीक है ज्यादा दूरी पर, तो ये वाला पॉइंट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हो गया मतलब इसको अल्फा बीटा गामा से कंपेयर कर लेंगे, तो अल्फा की वैल्यू 7, बीटा की वैल्यू -5 एंड गामा की वैल्यू 9, तो सबका स्क्वायर करेंगे, ठीक है देखो 7 7 49 50 25 और 8 9 9 9 81 सब करेंगे और सबका सम कर देंगे तो कितना होगा आंसर 155 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो इसके की कॉन्सेप्ट क्या थे इस क्वेश्चन में, पहला पॉइंट तो ये था, ठीक है मैं बता देता हूँ, इसका शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे शॉर्ट नोट्स में क्या डालोगे भाई, हमेशा मैं बताऊंगा शॉर्ट नोट्स में क्या डालना है, ठीक है हमेशा। देखो शॉर्ट नोट्स में क्या डालोगे अपने से सोचो ना, देखो अपने सोचो शॉर्ट नोट्स में एक तो जाएगा भैया कि जब भी हमें बोला जाए कि यहाँ ये दो लाइन है, ठीक है एक है पी और एक है क्यू, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना, इसका कोऑर्डिनेट कुछ लिख लेना, मतलब वैल्यू मत रखना, ठीक है कुछ जनरल वैल्यू रखना, जनरल मतलब जैसे x1 x2 x3 x1 y1
और Z1, फिर इसका वैल्यू X2, Y2 एंड Z2। हाँ, ऐसे। और इसके बीच डिस्टेंस एक लाइन है ना, तो इक्वेशन लाइन ऑफ, हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे लिख लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन क्या करोगे, फिर वही करोगे x2 x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, ये पूरा कर लोगे, इक्वल तीनों लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। हाँ, अब अगर बोले हाँ कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे फिर रख लेना कि कोई एक पॉइंट है, मान के चलो कोई सी पॉइंट है। अब अगर सी पॉइंट है तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ, सी का कोऑर्डिनेट होगा, इसको एकदम शॉर्ट नोट्स में ऐसे ही लिखना कि सी का कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं, मान लो अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या करेंगे हम, इसको इक्वल टू किसके बराबर करेंगे, लेमडा के बराबर करेंगे। और लेमडा के बराबर करेंगे तो फिर हमारा जो है यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो अल्फा होगा मेरा वो क्या होगा, ये पूरा करना, जैसे यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन है ना, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे कि लेमडा मल्टीप्लाई एक्स टू माइनस एक्स वन और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा। फिर वाई वाला निकलेंगे, तो वाई बीटा जो होगा मेरा, ये इसको बोल दो कि अल्फा हो गया या एक्स वाई जेड जो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वाई वाला ऐसे होता है ना, मैंने क्या किया था, लेमडा एक्स की वैल्यू निकाला मैंने ना, ये निकाला ना, तो क्या करें, ओ अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे इधर होगा ना, सॉरी, हाँ, ये क्योंकि एक्स माइनस एक्स वन उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस एक्स वन बनेगा, हाँ मैंने गलती कर दी, प्लस एक्स वन ये हो गया। फिर दूसरा करोगे, फिर उसका वही करोगे लेमडा इंटू, फिर वही करोगे, ठीक है, देख लेना, वाई टू माइनस वाई वन, फिर यहाँ पे माइनस करोगे किसको, वाई वाई वन को करोगे, राइट, हाँ ऐसे, तो ये कैंसिल होगा ऐसे, तो ये देख लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेना और पूरा लिख लेना, तो सी पॉइंट पता चलेगा, ऐसे शॉर्ट नोट्स करना, ठीक है, फिर उसको लाइन अंडरलाइन कर दो, समझ रहे हो। चलो फिर इसको स्टॉप कर।